आज हम इस वीडियो में पफ स्टिच कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। पफ स्टिच को हिंदी में इलायची टाका कहा जाता है। इसके इस्तेमाल से हम इस प्रकार के थालपोश या फिर तोरण पट्टी या फिर मफलर, कान टोपी भी बना सकते हैं। यह जो इलायची टाका या पफ स्टिच होता है वह बहुत ही आसान है और यह दो प्रकार से बनाया जाता है। तो आज हम यहाँ पर यह कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पफ स्टिच बनाना। पफ स्टिच बनाने के लिए पहले हमें यहाँ पर लूप बना कर लेनी है सुई के ऊपर। इस प्रकार लूप को टाइट कर लेना है सुई के ऊपर। यहाँ पर हम इस लूप पे सुई को डालेंगे। तो हमारी यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 6 चेन्स बनाकर लेनी है ताकि हम रिंग बना सके। तो अब हम 6 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 चेन्स बन जाने के बाद हम यह रिंग कंप्लीट करने के लिए पहले चेन के गैप में सुई को डालेंगे और एक स्लीपिंग स्टिच बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी रिंग कंप्लीट हो जाएगी और ये जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम काटेंगे इस प्रकार। अब यह चेन बनने के बाद यह रिंग बन जाएगी और रिंग बनने के बाद यह जो लूप है वो हमें इस प्रकार सुई के ऊपर रखनी है। देखिए इतनी ऊंचाई तक जितना हमारा डबल क्रोचेट होता है। अब हम क्या करेंगे, डबल क्रोचेट बनाने के लिए जैसे हम धागे को एक बार सुई के ऊपर लपेट लेते थे उसी प्रकार करेंगे। एक बार सुई के ऊपर धागे को लपेट लिया। अब हम सुई को रिंग के अंदर डालेंगे और धागे को वापस ऊपर खींचेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप 1 2 और 3 लूप्स तैयार हो गए हैं। फिर वापस हमें क्या करना है, उसी प्रकार धागे को सुई के ऊपर से लेना है और रिंग के अंदर सुई को डालकर हमें धागे को ऊपर की तरफ निकालना है। इस प्रकार हमने क्या किया, 2 बार सुई को इस रिंग के अंदर डालकर धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया। अब तीसरी बार हम वही प्रक्रिया वापस करेंगे और यहाँ पर 5 बार हमें करना है। चौथी बार हो गया, अब यहाँ 5वीं बार। हमने कहीं पर भी यहाँ पे कोई स्टिच नहीं डाला है, सिर्फ धागे को सुई के ऊपर इस प्रकार लपेट लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमने 5 बार सुई को इस धागे के ऊपर लिया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और पहले हमने लिया था वह। इस प्रकार यहाँ पर 10 या 11 लूप तैयार हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, धागे को इन सभी लूप में से बाहर निकाल लेना है इस प्रकार। देखिए यहाँ पर इस प्रकार। और फिर हम यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। देखा आपने, यह तैयार हो गया हमारा पहला पफ स्टिच। तो उसी प्रकार हमें आगे भी इस रिंग में पफ स्टिच बनाने हैं। तो यहाँ पर हम 2 चेन्स डालेंगे। एक पहले मैंने डाल ली है और 2, 1 और 2, टोटल 3 चेन्स हमने बना लिए। वापस हमें उसी प्रकार धागे को सुई के ऊपर लेना है, रिंग के अंदर सुई को डालेंगे और धागे को ऊपर खींच लेंगे। 2 लूप तैयार हो गई। अब वापस वही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर और 2 लूप तैयार हो गई। 2 3 4 और 5 बार हमें धागे को सुई के ऊपर से लपेटकर रिंग के अंदर से निकाल कर लेना है। फिर हम यहाँ पर आखिर में चेन बनाएंगे। एक चेन तैयार हो गई और हमारा यह दूसरा पफ स्टिच भी तैयार हो गया। अब हमें आगे 2 चेन्स डालनी है इस प्रकार। फिर वापस हमें पफ स्टिच बनाने के लिए वही प्रक्रिया दोहरानी है। एक बार मैंने धागे को रिंग में से निकाल लिया, दूसरी बार निकाल लिया, तीसरी बार निकाल लिया, चौथी बार और 5वीं बार। देखिए इस प्रकार। अब हम सभी लूप में से धागे को खींच लेंगे और यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। 1 2, टोटल 3 चेन हो गई। तो यहाँ पर हमारा तीसरा पफ स्टिच तैयार हो गया। फिर वही करेंगे इस प्रकार। इस रिंग में हमें टोटल 6 पफ स्टिच बनाने हैं। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि पफ स्टिच बनाते समय यह जो हम धागा लेते हैं सुई के ऊपर वह एक ही ऊंचाई का हो, एक ही हाइट का हो और 5 बार तो 5 बार ही निकालो,
उसको कम ज़्यादा मत करो, नहीं तो वह पफ स्टिच बिगड़ जाएगी, उसकी साइज़ बराबर नहीं दिखेगी। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 तैयार हो गए। अब हमें आखिरी पफ स्टिच बनाना है। इसके लिए हम वापस यहाँ पर 1 और 2 चेन लेंगे। सुई के ऊपर से हमने धागे को लिया, रिंग के अंदर डाल दिया, धागे को ऊपर की तरफ एक बार खींचा, फिर वापस सुई के ऊपर से रिंग में से निकाला, 2 बार हो गया, 3 4 और 5 बार। यहाँ पर हमारा यह आखिरी पफ स्टिच तैयार हो गया। यहाँ पर हम 2 चेन्स डालेंगे और जो पहला पफ स्टिच बनाया था उसके यहाँ का जो पहला चेन है उसके अंदर हम यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी पफ स्टिच की रिंग जो है वह शुरुआत की तैयार हो जाएगी और वह इस प्रकार दिखेगी। यही प्रक्रिया आगे करते हुए हमें एक एक पफ स्टिच के बीच में जो 2-2 3-3 चेन्स है उसमें से हमें 2-2 पफ स्टिच बनाकर अगला वाला राउंड कंप्लीट करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए सेम यहाँ पर एक लूप तैयार ही है। 2 बार हमने धागे को लिया, वापस यहाँ जो चेन्स बनाए थे उसके गैप में सुई को डाल रही हूँ मैं। अब 2 3 4 5 सभी लूप में से निकाल लिया, 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब इसके बाद आगे के जो 2 पफ स्टिच है उसके बीच में जो गैप है चेन्स का उसमें मैंने सुई को डाला है। वहाँ पर अब मैं 2 पफ स्टिच बनाऊंगी सेम साइज़ का ही, इसलिए 5 बार मैंने धागे को सुई के ऊपर से लिया है, सभी लूप में से निकाला, 1 2 चेन्स बनाए, वापस वही उसी गैप में अब मैं पफ स्टिच बना रही हूँ। देखिए इस प्रकार, और फिर 2 चेन्स बना दिए, टोटल 3 चेन्स हो गए। तो यहाँ पर हमारा अगला राउंड इस प्रकार तैयार होता जाएगा। इस प्रकार दूसरे राउंड का हम आखिरी पफ स्टिच इस गैप में बनाएंगे। उसी प्रकार हमने धागे को 5 बार सुई के ऊपर से लेना है, 3 4 और 5। सभी लूप में से धागे को हमने खींच लिया। यहाँ पर एक हमने चेन बना दिया, 2 चेन्स और बनाने हैं। तो हमारा यह राउंड अब कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने जो पहला पफ स्टिच बनाया था सेकंड राउंड का, उसके इस ऊपर वाले चेन के गैप में सुई को डालेंगे और यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बना लेंगे ताकि यह राउंड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस धागे को काटना है। यहाँ पर मैं धागे को काट रही हूँ। गांठ लगाने के लिए हमें धागे को इस लूप में से सिर्फ ऊपर की तरफ खींचना है और यहाँ पर गांठ बन जाएगी। तो देखिए हमारा यह जो थालपोश है उसकी शुरुआत भी हमने इसी प्रकार की है। तो इस प्रकार थालपोश बनाने के लिए पफ स्टिच की शुरुआत की जाती है। इस प्रकार आप शुरुआत करेंगे और आगे आप बढ़ाने के लिए यहाँ पर जिस प्रकार अलग अलग रंग का इस्तेमाल किया गया है, आप भी इसके ऊपर दूसरे रंग का वूल जोड़कर आगे का राउंड बना सकते हैं। फिर आपका थालपोश बहुत ही सुंदर दिखेगा।